नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी को आज के शुभ दिन रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हमारा देश, हमारे देश के जो प्रमुख आधार स्तंभ हैं, लोग हमेशा कल्पना करते हैं कि हमारा जो शासन है वो राम राज्य की तरह होना चाहिए। गांधी जी ने भी विचार किया था कि हमारे देश में राम राज्य स्थापित होना चाहिए। तो आज हम प्रभु राम का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, तो इसकी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेखित है कि आज ही के दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने शुभ एवं दिव्य लक्षणों से युक्त भगवान राम को जन्म दिया था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि और गुरु तथा शुक्र, ये 5 ग्रह अपने उच्च राशि में स्थित थे और लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति स्थित थे। तो ये भगवान राम के जन्म के बारे में एक दस्तावेज है जो हमको सिद्ध करता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। उस समय आसमान में तारों की ये स्थिति थी। तो इस रामनवमी की, भगवान श्री राम के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम जिन संत श्री रामदास स्वामी द्वारा लिखित सार्थ दासबोध का ऊपर जो अपना अध्ययन कर रहे हैं, उन संत रामदास स्वामी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो मित्रों, ये ऐसा दोहरा दुग्ध शर्करा योग है कि आज हमारे आराध्य देवता प्रभु श्री राम और संत रामदास स्वामी दोनों का जन्म दिवस आज के दिन है। तो इन दोनों के जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री राम आपके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आपके लिए निरोगी स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायुष्य आपको प्रदान करें। जय श्री राम। चलिए आज के हम अपने विषय की ओर आते हैं। सार्थ दासबोध, जो कि संत रामदास स्वामी द्वारा रचित है और एक व्यवहारिक ग्रंथ है जो हमको अनेक प्रकार के व्यवहारिक ज्ञान के बारे में अवगत कराता है। तो उसके आज के भाग में हम देखेंगे कि मनुष्य को जो दुख प्राप्त होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि मनुष्य को जो दुख प्राप्त होते हैं उसको ताप कहते हैं। और ये ताप 3 प्रकार के होते हैं। एक आध्यात्मिक ताप, दूसरा आधि भौतिक ताप और तीसरा दैविकीय ताप। तो इन 3 प्रकार के दुखों का हमको सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि देह, इंद्रिय और प्राण, प्राण यानी मन, इनके संयोग से जो हमें दुख प्राप्त होता है, जिन कष्टों का हम सामना करते हैं, उसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं। तो देह यानी हमारा शरीर, तो देह से जो हमको ताप प्राप्त होता है, इंद्रियों के कारण हमको जो कष्ट सहन करना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है, और प्राण यानी मन के कारण जो हमको दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इनके द्वारा, इनके सब के द्वारा प्राप्त होने वाला जो दुख होता है उसे ताप यंत्र में आध्यात्मिक ताप कहा जाता है। इसे हम
आध्यात्मिक ताप कहते हैं। देह के कारण जो कष्ट प्राप्त होता है, इंद्रिय और प्राणों से किस प्रकार हमको दुख प्राप्त होते हैं, इसका अब हम विचार करने वाले हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि बालों में खरूज जैसी बीमारी, ड्रैंड्रफ, सर में होने वाली अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, सिर से संबंधित अनेक प्रकार के रोग, नारू, नाखूनों से संबंधित रोग, और उस तरह चलाते समय, नाखून काटते समय जब उस तरह लग जाता है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले रोग, ज्वर, ज्वर यानी बुखार, ताप, माता, गोवर, ज्वर के ये प्रकार हैं, इत्यादि प्रकार के ताप, इन प्रकार के तापों को हम आध्यात्मिक ताप कहते हैं। शरीर पर पड़ने वाले काले दाग, झाइयां, कांख में होने वाली गिल्टी, गांठ, बाल तोड़, नासूर, काला फोड़, यानी अंग्रेजी में इसको एंथ्रेक्स कहते हैं। कहते हैं शिवाजी महाराज को भी एंथ्रेक्स हो जाने के कारण ही उनका देहांत हुआ था। कुष्ठ रोग, कोढ़, मसूड़ों में सूजन, बजरी का छिलका दांत में फंस जाने के कारण उसकी चुभन, दांतों के बीच अन्न फंसकर उसका सड़ जाना, ये सभी आध्यात्मिक ताप के लक्षण हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं आंखों का इन्फेक्शन, यानी आंखों का संक्रामिकता, गालों में आने वाली सूजन, शरीर में होने वाली खुजली, मसूड़ों की सूजन, दांतों में छोटे छोटे छिलकों के फंस जाने के कारण होने वाली चुभन, एवं अत्यंत तीव्र दर्द और वेदना जिनका हम अनुभव करते हैं, तो ये आध्यात्मिक ताप के लक्षण हैं। जैसे कमर, कंधों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये भी आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं शरीर में फोड़े फुंसी हो जाना, शरीर का सूजन होना, शरीर में सूजन आ जाना, सिर दर्द होना, इन सब का जो हम अनुभव करते हैं, ये सब आध्यात्मिक ताप के ही लक्षण होते हैं। दांत, खाद, खुजली, त्वचा से संबंधित रोग, अंड वृद्धि, हार्निया तथा अंडकोश में सूजन, हड्डी का नासूर जो हड्डी के अंदर तक पहुंच जाता है, गैंग्रीन कहते हैं जिसको हम, शरीर को गंभीर रूप से दांत की बीमारी, पेट फूल जाना जिसको अंग्रेजी में आफरा कहते हैं, कान सुन्न पड़ जाना यानी कुछ सुनाई न देना, बहरे हो जाना, कान से मवाद निकलना, ये सब आध्यात्मिक ताप के लक्षण होते हैं। छोटे छोटे फोड़े फुंसी, कुष्ठ रोग जिनके कारण अंग गलने लगते हैं, असाध्य रूप से होने वाला पीलिया, जॉन्डिस,
अनीमिया यानी रक्त की कमी, शरीर में रक्त कम हो जाता है, उसको अनीमिया कहते हैं। अथवा टीबी का रोग, इसकी जो पीड़ाएं हैं वो आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि नाभि का खिसक जाना अथवा वायु की गांठ हो जाना, पेट में वायु की गांठ बन जाना, बवासीर, मस्से, बच्चों के पेट में होने वाली दूध की गांठियां अर्थात बच्चों का कुपोषण का शिकार होना, हाथ पैरों में ऐंठन आना और तेज दर्द का अनुभव करना, बार बार ऐंठन या नस चढ़ जाना, ये सब आध्यात्मिक ताप के लक्षण होते हैं। सिफिलिसिस अथवा गुप्त रोग, बोलांडा यानी किसी संक्रमित व्यक्ति के मूत्र को लांघने के कारण जो बीमारी होती है उसको बोलांडा कहते हैं। शरीर में ऐंठन का अनुभव होना, शरीर अकड़ जाना, पेट में तेज दर्द का अनुभव होना और इस तेज दर्द के कारण जी मचलाना, आधा सीसी दर्द अथवा माइग्रेन अर्थात आधा सर दर्द करना, ये सारे आध्यात्मिक ताप के लक्षण कहे गए हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि कमर दर्द, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, कंधों का दर्द, मुंह में छाले हो जाना, मुंह का दर्द, जोड़ों का दर्द आदि सभी भी आध्यात्मिक ताप के लक्षण होते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं पेट में होने वाली गांठ अथवा वायु का गोला बन जाना अथवा जॉन्डिस, पीलिया, बदहजमी होना, उसके कारण उल्टी और दस्त होना, डायरिया, चेहरे पर होने वाले मुहासे, संक्रामक फुंसियां, चेचक, खसरा जैसे रोग, ये सब तथा नाक में होने वाला फोड़ा, मालन, ये सब आध्यात्मिक ताप के लक्षण हैं। जब हम एक स्थान से किसी दूसरे स्थान जाते हैं, अपने देश से परदेश जाते हैं, तो वहाँ पानी जो बदल जाता है, उस पानी के बदलाव के कारण होने वाला कष्ट और दुख, वो भी आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि अत्यधिक प्यास लगना अथवा शरीर में पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेशन, ठंड लगकर बुखार आना, मलेरिया, चक्कर आके गिर पड़ना यानी वर्टिगो और गोल घूमकर चक्कर आकर व्यक्ति गिर जाता है, वो चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, बुखार, ऐसा बुखार जिसके कारण एक एक हड्डी में अत्यधिक दर्द, तेज दर्द होना,
जिसको हम हड्डी तोड़ बुखार कह सकते हैं, इस प्रकार के बुखार, इस प्रकार के दुख और कष्ट, ये सब आध्यात्मिक ताप के लक्षण में पाए जाते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, अत्याधिक सर्दी अथवा अत्याधिक उष्णता, अत्याधिक प्यास लगना, अत्याधिक भूख लगना, रात भर नींद ना आ पाना अथवा मल विसर्जन में अत्याधिक कष्ट का अनुभव करना और अनन्य व्यसनों के कारण जो व्यक्ति को दुख और कष्ट उठाने पड़ते हैं, ये सारी तकलीफें, ये दुख आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखिए कि संत रामदास स्वामी द्वारा कितनी बारीकी से, कितने छोटे छोटे शरीर में होने वाली बीमारियों का उन्होंने बिल्कुल विस्तृत और सटीक वर्णन किया है। तो आज का ये पॉडकास्ट यहीं तक। आप सभी को मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचार दीजिए। और आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर भी करें। मित्रों, एक बात ध्यान रखने की है कि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपका कोई पैसा नहीं कटता, वरन चैनल को सब्सक्राइब करने से जब हम नया वीडियो इस चैनल पर पोस्ट करते हैं तो उसकी तुरंत सूचना आप तक पहुंच जाती है। इसलिए इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और हमको अनुग्रहित करें। आप सभी लोग जो इतने ध्यानपूर्वक इस वीडियो चैनल को देखते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।